हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। हम लोग अपने पिछले क्लासेस में रेम्यूनरेशन टू लेबर सब देख चुके हैं। जितना भी मेथड था टाइम रेट, पीस रेट, प्रीमियम, बोनस प्लान, सब कुछ हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो हम लोगों का चैनल पे सारा अपलोडेड है, वो पहले देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग लेबर का जो टॉपिक बचा हुआ था, लेबर टर्नओवर, वो हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अगले क्लास से हम लोग ओवर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है? लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या हम लोगों का टॉपिक? लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है भैया? अ ईयर हो सकता है, अ मंथ हो सकता है, अ क्वार्टर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में उसका कितना एवरेज एम्प्लॉय है, उस एवरेज एम्प्लॉय में कितना एम्प्लॉय उसको छोड़ के जा रहा है, कितना एम्प्लॉय उसके बदले रीअपॉइंट कर रहा है, इसी का जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लेबर टर्नओवर, ठीक है। मतलब हम लोगों का एवरेज एम्प्लॉय का कितना परसेंट एम्प्लॉय हम लोग को छोड़ के जा रहा है, एवरेज एम्प्लॉय का कितना परसेंट एम्प्लॉय हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं, यही सब हम लोगों का लेबर टर्नओवर कहलाता है, ठीक है। समझ में आया? एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना परसेंट एवरेज एम्प्लॉय का हम लोगों का एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, कितना एम्प्लॉय हम लोगों को उस जो छोड़ के गया उसके बदले कितना एम्प्लॉय को हम लोग रिक्रूट कर रहे हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लेबर टर्नओवर, ठीक है। लेबर टर्नओवर निकालना क्यों जरूरी है? लेबर टर्नओवर निकालना इसलिए ज़रूरी है कि हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में कितना फ्रीक्वेंट लेबर चेंज हो रहा है, जितना फ्रीक्वेंट लेबर चेंज होगा उतना प्रॉब्लम है हम लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में, उतना प्रॉब्लम है। क्यों भैया? तो प्रॉब्लम इसीलिए है कि समझना, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो जो भी एम्प्लॉय आएगा वो तो हम लोगों का सब कुछ सिस्टम नहीं जानता है, हम लोगों का प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता है, तो उसके बदले उसको एजुकेशन दिया जाता है, उसको ट्रेनिंग दिया जाता है, उसके बारे में सिखाया जाता है। अगर उसको हम उसके बारे में सिखाए, उसके बाद एम्प्लॉय छोड़ के चला जाना, फिर नया से एम्प्लॉय को लाओ, फिर से ट्रेनिंग दो, फिर से सब कुछ करो, तो उसके लिए जितना फ्रीक्वेंट चेंज होगा उतना प्रॉब्लम है उतना प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों का लेबर टर्नओवर जितना हाई होगा ना उतना खराब बात है, ठीक है। अच्छा, अगर लेबर टर्नओवर एकदम ही नहीं है, अगर लेबर चेंज ही नहीं हो रहा है तो भी प्रॉब्लम है। तो अब क्या प्रॉब्लम है? तब तो अच्छा है, मेरा एम्प्लॉय बहुत दिन तक रहता है। अगर बहुत दिन तक एम्प्लॉय चेंज नहीं करेंगे ना, अगर चेंज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? नया एम्प्लॉय आएगा नहीं, तो नया एम्प्लॉय अगर नहीं आएगा ना तो क्या होगा? न्यू आइडियाज़ नहीं आएगा हम लोगों का। या तो बोल सकते हैं नया जो मार्केट में चेंजेस आएगा ना वो नया एम्प्लॉय ज़्यादा समझ सकता है, तो वो भी नहीं होगा। और तो और अगर नया एम्प्लॉय नहीं आ रहा है मतलब हम लोग कहीं स्टैग होकर बैठे हुए हैं, मतलब हम लोग अपना जो बिजनेस है उसको बढ़ा नहीं रहे, क्योंकि जब भी हम अपना बिजनेस को एक्सपैंड करेंगे तभी मेरे को नया एम्प्लॉय लगेगा। तो हम लोग जब बिजनेस एक्सपैंड करते हैं तब भी मेरा लेबर आता है, ठीक है। तो अब हम लोग समझते हैं, ये समझ में आ गया लेबर टर्नओवर क्या होता है। अब हम लोग समझते हैं मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर हम लोग निकालेंगे कैसे। मेजरमेंट ऑफ लेबर टर्नओवर, ठीक है। इसका 3 वे है, एज पर हम लोगों का सिलेबस 3 वे है। पहला है सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड के बाद रिप्लेसमेंट मेथड, तीसरा है फ्लक्स मेथड, ठीक है। पहला क्या है? सेपरेशन मेथड, दूसरा क्या है? रिप्लेसमेंट मेथड, तीसरा क्या है? फ्लक्स मेथड, ठीक है। अच्छा, सेपरेशन मेथड क्या होता है?
सेपरेशन मेथड बोलता है कि हम लोगों का जो एवरेज एम्प्लॉय है इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में मेरे पास जो एवरेज एम्प्लॉय है उसमें से कितना परसेंट एम्प्लॉय हम लोगों को छोड़ के जा रहा है ये निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय इनटू 100। ये क्या है, सेपरेशन मेथड। दूसरा क्या है, रिप्लेसमेंट मेथड। सेम। अब क्या बोल रहा है, ये जो एम्प्लॉय हम लोगों को छोड़ के गया, ये जो एम्प्लॉय हम लोगों को छोड़ के गया उसके बदले कितना एम्प्लॉय आ रहा है, उसके बदले कितना एम्प्लॉय आ रहा है, वो एवरेज एम्प्लॉय का कितना परसेंट है, ये हम लोगों को बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड में। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ एम्प्लॉय replaced divided by number of average employee into 100। यहां कोई प्रॉब्लम, पहला बोल रहा है कितना इंसान छोड़ के जा रहा है, दूसरा बोल रहा है उसके बदले कितना इंसान आ रहा है। अच्छा याद रखना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड में जो नया एम्प्लॉय आ रहा है उसका कैलकुलेशन नहीं होगा, यहां पे उसी का कैलकुलेशन होगा जो यहां जो छोड़ के गया ना उसके बदले आया है, उसके बदले आया। अगर हम लोग बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं और वहां से एम्प्लॉय आ रहा है तो उसका कैलकुलेशन इसमें नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय आएगा, जो ये जो छोड़ के गया उसके बदले आया है। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलो अगला आता है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड क्या बोलता है, ये और ये दोनों को मिक्स कर देंगे तो वो बन जाएगा फ्लक्स मेथड। क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय इनटू 100। ठीक है, तो भैया हम लोगों का एवरेज एम्प्लॉय का कितना परसेंट एम्प्लॉय हम लोगों को छोड़ के गया प्लस कितना एम्प्लॉय हम लोग उसके बदले रिप्लेस किए, इसी को हम लोग फ्लक्स मेथड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये तीनों में एक चीज देखो कॉमन है, नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय है ना। ये कैसे निकलेगा, तो ये लिखो नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय निकलेगा जो हम लोगों का ओपनिंग एम्प्लॉय होगा, मतलब जो हम लोगों का गिवन पीरियड ऑफ टाइम होगा, लेट से 1 साल है तो साल का पहले में मेरे पास कितना एम्प्लॉय है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओपनिंग एम्प्लॉय, प्लस जो साल के लास्ट में एम्प्लॉय का नंबर होगा क्लोजिंग एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वो आ जाएगा मेरा नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड, ये दोनों को ऐड करके है फ्लक्स मेथड। तीसरा हम लोग और एक चीज बताएं, नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय कैसे निकालेंगे, जो साल का शुरू में होगा प्लस जो साल का लास्ट में होगा उसको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकलेगा मेरा नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं भैया। चलो तो अब हम लोग सम्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलो सम्स कुछ ऐसा है, इन एक्स लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अप्रैल का महीना में, अप्रैल के 2020 शुरू में 2250 एम्प्लॉय है। कितना है, 2250 एम्प्लॉय है इन अप्रैल 2023, बिगनिंग ऑफ ये स्टार्टिंग में है। ठीक है, अप्रैल 2024 में मतलब 1 साल बाद उसका एम्प्लॉय का नंबर हो गया 2750। ठीक है, ये उसका
अप्रैल 2024 में, मतलब ये ओपनिंग दिया हुआ था, ये क्लोजिंग दिया हुआ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है। बोल रहा है ड्यूरिंग दिस ईयर 100% क्विट देयर जॉब, नंबर ऑफ एम्प्लॉई क्विट 100, ठीक है, कितना इंसान क्विट कर दिया, 100। अच्छा, एंड 100% वाज डिस्चार्ज, नंबर ऑफ एम्प्लॉई डिस्चार्ज, नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिस्चार्ज का मतलब भैया हम लोग निकाल दिए, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं हम लोग उसको बोले भैया आप काम पे आने की जरूरत नहीं है, कितना 100। बोल रहा है पूरा साल में 800 वैकेंसीज हुआ, 800 वैकेंसीज हुआ, रीअपॉइंटमेंट हुआ 700 का। ये ध्यान से समझना, 800 में से 700 का रीअपॉइंटमेंट हुआ, बट ये जो है ना, ये वैकेंसीज हुआ, ये नया फर्दर हम लोग डेवलपमेंट के लिए नहीं लाए हैं, हम लोग रिप्लेस किए हैं, तो ये रिप्लेस में पूरा का पूरा आएगा, ठीक है। चलो पहला मेथड हम लोग देखते हैं, क्या था पहला मेथड, सेपरेशन मेथड। क्या था, सेपरेशन मेथड। हम लोगों का लेबर टर्नओवर का सबसे पहला मेथड क्या था, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में क्या था भैया, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय इंटू 100, यही था। अच्छा, नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को तो दिया नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय। क्या था भैया नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय, ओपनिंग जो है प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितना है 2250 प्लस 2750 डिवाइड बाय 2, यहाँ हो गया 5000, कितना हो गया 5000 डिवाइड बाय 2, 2500। ये क्या है, ये एवरेज एम्प्लॉय है, ये 2500 क्या है, एवरेज एम्प्लॉय। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट कितना है, 100 तो क्विट करके चला गया, 100 बोला अब हम काम नहीं करेंगे, 100 को हम लोग डिस्चार्ज कर दिए, ठीक है। तो 100 प्लस 100 डिवाइड बाय एवरेज एम्प्लॉय 2500 इंटू 100, कितना हुआ 100 प्लस 100 200 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100। इसको करके देखना 8% आएगा, कितना आएगा 8%, 8% आएगा, ठीक है। सेपरेशन मेथड में मेरा लेबर टर्नओवर कितना निकला 8%, मतलब एवरेज एम्प्लॉय का 8% आदमी हम लोगों को छोड़ के चला गया, ठीक है। दूसरा था, क्या था भैया, सेपरेशन के बाद रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड क्या था, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय इनटू 100। नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय इनटू 100। मेरा नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस कितना है भैया 700 रिप्लेस किया है, डिवाइड बाय 2500 इंटू 100, तो आएगा इधर 28% करीब करीब 28% आ रहा है, ठीक है। तो रिप्लेसमेंट मेथड मतलब 2500 जो हम लोगों का एवरेज एम्प्लॉय था उसका 28% हम लोग रिप्लेस किए हैं हम लोगों का एम्प्लॉय को। तीसरा क्या है, फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय
रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय इंटू 100। ठीक है, तो नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय लेफ्ट कितना था, सॉरी नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट 200 प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड 700 डिवाइड बाय एवरेज 2500, 900 डिवाइड बाय 2500 इंटू 100 काट देंगे, 36% हम लोगों का फ्लक्स मेथड से लेबर टर्नओवर आया। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर सेपरेशन मेथड में नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय, रिप्लेसमेंट मेथड में नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय, फ्लक्स मेथड में नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स में आ चुका है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड केप्ट बाय पर्सोनल डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट यूजिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव मेथड। क्वेश्चन है कि भैया हम लोगों को लेबर टर्नओवर रेट निकालना है अलग अलग मेथड से। ठीक है, लेबर टर्नओवर रेट निकालना है अलग अलग मेथड से। देखो ये CU बीकॉम ऑनर्स 2009 में आ चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर ऑन द पेरोल, हम लोगों को वर्कर दिया हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मंथ के एकदम स्टार्टिंग में 4200 हम लोगों का वर्कर का नंबर है, एट द एंड ऑफ द मंथ 4800 क्या है, एट द एंड ऑफ द मंथ वर्कर का नंबर है। ठीक है, ड्यूरिंग द मंथ 160 वर्कर लेफ्ट, 160 वर्कर तो हम लोगों को छोड़ के चला गया, वाइल 80 वर्कर वे डिस्चार्ज, 80 इंसान को हम लोग बोले चलो जाओ, 840 वर्कर वेर रिप्लेस्ड वेर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ whom recruitment of 180 worker was in the vacancies of those who were separated from the firm while the rest were appointed in accordance with an expansion plan of the company। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, बोल रहा है कि उसके बाद 80 वर्कर को तो हम लोग निकाल दिए, 840 वर्कर को हम लोग रिक्रूट किए। कितना वर्कर को रिक्रूट किए, 840। अब 840 वर्कर में 180 वर्कर को वो जो हम लोगों को छोड़ के गया उसके बदले लाए हैं। मतलब हम लोगों को जो 160 प्लस 80 240 वर्कर छोड़ के गया ना, उसके बदले हम लोग 180 वर्कर को रीअपॉइंट कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा जो 840 में जो एक्स्ट्रा वर्कर बच गया ना, वो क्यों लाए हैं, वो लाए हैं हम लोग अपना बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। इसके वजह से हम लोगों का मोटिव क्या है, तो एक्सपैंड करना बिजनेस को। जो एक्सपैंशन के मोटिव में लाते हैं वो कैलकुलेशन लेबर टर्नओवर में नहीं आता है, ये हम पिछले बता चुके हैं। ठीक है, चलो हम लोग आंसर में चलते हैं। तो पहला जो मेथड है हम लोगों का क्या है, सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में क्या बोलता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय इंटू 100। यही था भैया सेपरेशन मेथड। क्या बोलता है भैया, हम लोगों को जितना एम्प्लॉय छोड़ के गया डिवाइड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय इंटू 100। अच्छा, इसको हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पहले क्या चाहिए, नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय चाहिए। निकालो नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय, नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय क्या होता है फॉर्मूला, ओपनिंग एम्प्लॉय प्लस क्लोजिंग एम्प्लॉय डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग एम्प्लॉय कितना भैया, 4200। अच्छा, क्लोजिंग कितना है, 4800 डिवाइड बाय 2, 9000 डिवाइड बाय 2, 4500। ये क्या हम लोगों का नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय कितना निकला, 4500। अच्छा, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट कितना है भैया,
160 हमको छोड़ के गया, 80 को हम लोग निकाल दिए, 4500, 240 डिवाइडेड बाई 4500 इंटू, अच्छा यहाँ 100 होगा, इंटू 100, इसको सॉल्व करो, 5.33 आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा? 5.33%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो दूसरा मेथड क्या होता है हम लोगों का? रिप्लेसमेंट मेथड। नंबर ऑफ एम्प्लॉय replaced divided by number of average employee into 100, है ना? नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय इंटू 100। कितना रिप्लेस किया है? 840। नहीं भैया, 840 कैसे रिप्लेस करेगा? 840 में हम लोग को बताया हुआ है 180 वर्कर ही आया है, उसके बदले हम लोग पहले बोले थे जो बदले आएगा, जो बदले आएगा, इसके बदले आएगा, वही हम लोगों का इसमें रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। रिप्लेसमेंट में हम लोग कौन सा एम्प्लॉय रिप्लेस लेंगे? जो हम लोगों को छोड़ के गया उसके बदले आया है, तो 240 के बदले 180 ही आया है, डिवाइड बाय 4500 इंटू 100। इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 4% आ रहा है। कितना आ रहा है? 4%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा है फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड, अच्छा फ्लक्स मेथड क्या बोलता है भैया? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? दोनों को जोड़ो, नंबर ऑफ एम्प्लॉई लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉई रिप्लेस्ड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉई इंटू 100। यही था फॉर्मूला। हाँ भैया, चलो तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट 240, रिप्लेस्ड 180, डिवाइड बाय एवरेज 4500, प्लस करो 420 बट्टा 4500 इंटू 100, कितना आएगा? 9.33। कितना आ रहा है? 9.33%। ठीक है, कुछ आंसर समझ में आ गया। पहले सेपरेशन मेथड, फिर रिप्लेसमेंट मेथड, तीसरा फ्लक्स मेथड। ये पूरा CU BCom ऑनर्स में आ चुका है। CU BCom ऑनर्स में ये सम्स आ चुका है। ठीक है, अब हम लोग अगला सम्स करेंगे। ये भी BCom ऑनर्स में आ चुका है। ठीक है, और ये जो अगला क्वेश्चन करेंगे ना, CA में भी आ चुका है। तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखना, और कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा ना, कुछ भी डाउट होगा तो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, टेलीग्राम में मेरे को DM करना। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप आगे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर रेट फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन 30 जून 2007 एज 10%, 5%, 3% respectively under flux method, replacement method and separation method. If the number of worker replaced during the quarter is 30, find the number of worker recruit and joined and worker left and discharged. ध्यान समझना, क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है जो कि लेबर टर्नओवर निकाला है अलग अलग मेथड में। फ्लक्स मेथड में 10% निकला, रिप्लेसमेंट मेथड में 5% निकला, सेपरेशन मेथड में 3% निकला लेबर टर्नओवर रेट। ठीक है, और हम लोगों को एक और चीज़ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, बोला है कि नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड है 30। कितना है? नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड
30 है। तो हम लोगों को बताना है कि हम लोग कितना रीअपॉइंट किए और कितना हम लोगों को छोड़ के गया। ठीक है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग करते हैं। अच्छा, हम लोग पहले इसमें देखेंगे हम लोगों को दिया क्या क्या हुआ है। तो देखो हम लोगों को दिया हुआ है तीनों मेथड का, सेपरेशन मेथड, फ्लक्स मेथड और तो और रिप्लेसमेंट मेथड। ये तीनों मेथड का हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को ये तीनों मेथड का आंसर दिया हुआ है। सेपरेशन मेथड का 3% है, फ्लक्स मेथड का 10% है, इसका 5%। ठीक है, ये हम लोगों को आंसर दिया हुआ है। और इसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है भैया, जो रिप्लेस हुआ है वो 30 हुआ है। ठीक है, अच्छा याद रखना ऐसा जब सम्स आए तो हम लोग सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों को रिप्लेस दिया हो तो रिप्लेस कहाँ पे आता है, रिप्लेसमेंट मेथड में आता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले रिप्लेसमेंट मेथड से स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ लिखेंगे रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय replaced divided by average number of employee into 100। यही है, ये होता है। हाँ भैया, अच्छा अब देखो हम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है, बैठा पूरा इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन पे हम लोग बैठाएंगे। हम लोगों को रिप्लेसमेंट मेथड दिया हुआ है 5, क्या दिया हुआ है 5, रिप्लेसमेंट मेथड कितना दिया हुआ है 5। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस्ड दिया हुआ हम लोगों को कितना 30। एवरेज दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इनटू 100। ठीक है, एकदम सिंपल मैथ्स, ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर कुछ मत करो, इसको मल्टीप्लाई करो बस। 5 = 3000 डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो यहां हम लोगों का एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय 3000 डिवाइडेड बाई 5 600 आ जाएगा। ठीक है, क्या एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इधर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, डिवाइड होकर 600 आ जाएगा। तो रिप्लेसमेंट मेथड से हम लोगों को क्या मिल गया, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय मिल गया। लेकिन हम लोग को ये निकालना नहीं है, हम लोगों को क्या निकालना है, कितना आदमी आया है, कितना आदमी हम लोगों को छोड़ के गया है। ठीक है, तो हम लोग सेपरेशन मेथड से क्या निकाल सकते हैं, कितना पर्सन हम लोगों को छोड़ के गया है। तो हम लोग अगला लिखेंगे सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड में हम लोगों का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट कितना छोड़ा है, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इनटू 100। ठीक है, तो सेपरेशन मेथड का आंसर हम लोगों को दिया हुआ है 3%। लेफ्ट कितना है पता नहीं, ये हम लोगों को नहीं पता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट पता है क्या, नहीं पता है, डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना है, अभी हम लोग निकाले 600 इंटू 100। ठीक है, इसको काट दो, 6 उसके साथ जाएगा तो हो जाएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट 6 × 3 18। ठीक है, क्या समझ में आया सेपरेशन मेथड से हम लोगों का। अच्छा, और क्या पूछा है,
वर्कर रिक्रूटेड एंड जॉइंट। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे देखेंगे फ्लक्स मेथड से। फ्लक्स मेथड से कि फ्लक्स मेथड क्या बोलता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय सेपरेटेड या फिर लेफ्ट प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इनटू, अच्छा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय इनटू 100। अच्छा, फ्लक्स मेथड में हम लोग को लेबर टर्नओवर रेशियो दिया होता है 10, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट कितना दिया हुआ है 18 आ गया। अच्छा, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हमको पता है क्या, नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ एवरेज एम्प्लॉय कितना था 600 इंटू 100। चलो, अच्छा, अब इसको अगर डिवाइड करेंगे 6 आएगा, 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 10 18 प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट इधर कितना आया 60 माइनस 18 नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट, $42। ये क्या है, ये भैया ये क्या है, ये नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट क्या है। हम लोगों का तो नंबर ऑफ रिप्लेस दिया हुआ था 30, तो फिर ये नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट हम लोग क्यों निकाले 42। ध्यान से समझना, नंबर ऑफ रिप्लेस जो था वो दिया हुआ था, जो हम लोगों को जो छोड़ के गया उसके बदले हम लोग कितना लिए। बट यहाँ नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट का मतलब होता है जो छोड़ के हम लोग जो रिक्रूट किए और जो ज्वाइन किया, मतलब हम लोग जितना टोटल ज्वाइनिंग है ना, टोटल ज्वाइनिंग है, सबको मिला के नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट पता किए कि हम लोगों का टोटल रिप्लेसमेंट क्या हुआ। ध्यान से समझना, हम लोग को जो छोड़ के गया, हम लोगों को छोड़ के गया उसके बदले हम लोग 30 लिए। बट हम लोग जानते हैं पहले से भी तो वैकेंसीज खाली हो सकता है ना, जो पहले से वैकेंसीज खाली था, जो पहले छोड़ के गया था, उसके बदले भी हम ले सकते हैं, तो उसको हम लोग टोटल रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो है कि भैया हम लोगों को पूछा है टोटल कितना रिक्रूट और ज्वाइंट हुआ है, तो टोटल 42 रिक्रूट और ज्वाइंट हुआ है। ठीक है, ध्यान समझना, आज के डेट में मान लो मेरे पास 10 वैकेंसीज है या 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ना 2 एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, 8 एम्प्लॉय बचा है, हम लोग 8 एम्प्लॉय पे काम कर रहे हैं। फिर हम लोगों का क्या हुआ, 8 एम्प्लॉय से हम लोगों का फिर 4 एम्प्लॉय चला गया, तो हम लोगों के पास कितना एम्प्लॉय हम लोग कितना रिप्लेस किए हैं 4। बट बोल रहा है वो जो 2 बचा हुआ था इसको भी ज्वाइन करवा लो, तो टोटल रिप्लेसमेंट कितना हो गया 6 ना। ठीक है, जैसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे, हम लोगों का 100 और 160, हम लोगों का जो भी 260 वर्कर गया था, बट उसके बदले 700 रिप्लेसमेंट हुआ था ना। वैसे ही ऐसा कुछ सम्स है कि भैया जो रिप्लेसमेंट है वो पिछले साल का भी, यानी जो पिछला वैकेंसीज है उसका भी ज्वाइनिंग हुआ है साथ में। ठीक है, इसीलिए जो फ्लक्स मेथड में लेबर टर्नओवर रेशियो है वो भर गया था। ठीक है, समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बीकॉम ऑनर्स में आ चुका है, सीए इंटर में आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो, हम लोगों का इसी के साथ लेबर पूरा खत्म हो चुका है, और जो थ्योरी है, वो थ्योरी पार्ट एग्जाम से पहले पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में ओवरहेड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।